जिस पे तियोंग भी सोच रहे होते हैं कि हमें कहीं ना कहीं सेफ जगह तो जाना ही होगा। और फिर तियोंग मान जाते हैं और वो सब अपने आसपास कार चलते हुए ही देख रहे होते हैं कोई ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर ज़ॉम्बीज ना हो या फिर जो थोड़ी सेफ लग रही हो। और फिर उन लोगों को एक बिल्डिंग दिखाई देती है जो शायद कुछ टाइम से बंद थी, ना वहाँ पे कोई लाइट्स जल रही थी ना ही कोई आवाज आ रही थी। इस वजह से वहाँ पर ज़ॉम्बीज कम थे, जिस पे उन सब ने मिलकर ये सोचा कि अगर यहाँ ज़ॉम्बीज एक दो भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ कोई इंसान होगा भी नहीं। और ये ऐसी बिल्डिंग लग रही है जहाँ पे खाने पीने की भी चीजें मिल जाएंगी, तो हमें अंदर जाना चाहिए और कार की चाबी और कार को हम लोग ऐसी जगह पार्क करेंगे जहाँ पर सेफली हम इससे बाहर फिर से निकल सकें। वो सब मान जाते हैं और उसी हिसाब से तेयोंग उस कार को उस बिल्डिंग के जस्ट बगल एक गली होती है उसमें चुपचाप पार्क कर देते हैं। उसके बाद तेयोंग बोलते हैं कि पहले मैं उतरूंगा, आसपास देखूंगा, फिर तुम लोगों को इशारा करूंगा और तुम लोग वैसे ही आते जाना। जिस पे वो सब सहमत हो जाते हैं और उसके बाद तेयोंग धीरे से कार का दरवाजा खोलते हैं और नीचे उतर जाते हैं। वो आसपास देख रहे होते हैं कि कोई भी ज़ॉम्बीज ना हो। उसके बाद वो धीरे धीरे मेन रोड पर आते हैं तो देखते हैं वहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं था, जिस पे वो उन सबको इशारा देते हैं कि कार से बाहर आ जाओ। उसके बाद वो लोग दबे पांव से उस बिल्डिंग के अंदर जाने के रास्ते खोज रहे होते हैं। उसका मेन गेट तो लॉक था, जिस पे तेयोंग और जंगकुक सोच रहे होते हैं कि हम लोगों ने ये चीज क्यों नहीं सोची कि इसके अंदर कैसे जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी वो लोग डरते नहीं हैं और उसके अंदर जाने का कोई भी रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी जंगकुक के बॉडीगार्ड एक बात कहते हैं कि इसकी बैल्कनी बाकी बैल्कनियों से काफी नीचे है, तो अगर हमें कोई मजबूत रस्सी मिल जाए तो हम आसानी से ऊपर पहुंच सकते हैं और फिर वहाँ कोई ना कोई दरवाजा खुला ही होगा। जिस पे जंगकुक उन्हें कहते हैं तो तुम धीरे धीरे किसी रस्सी का इंतजाम करो, देखो आसपास कहीं कोई रस्सी है, और तब तक हम लोग यहाँ पर ही ढूंढते हैं कि कोई तो जगह होगी जो थोड़ी बहुत भी खुली हो या जिसे तोड़ा जा सकता हो। तभी जंगकुक के जो एक स्टाफ होते हैं वो कहते हैं कि मेरे पास पाउडर है, जिसपे वो दोनों कहते हैं तो उससे क्या, जिसपे उनके स्टाफ कहते हैं कि आपने देखा नहीं यहाँ पर नंबर लॉक वाला लॉक लगा हुआ है, तो अगर हमें उसका पिन पता चल जाए तो हम आसानी से अंदर जा सकते हैं बिना किसी तोड़ फोड़ के। तो जिस पे जंगकुक खुश हो जाते हैं और उनसे कहते हैं तो जल्दी जल्दी काम करो। उसके बाद उनके स्टाफ वही कॉम्पैक्ट पाउडर बाहर निकालते हैं और उसे हल्का हल्का उसी लॉक पर फूकते हुए लगा रहे होते हैं। लेकिन उन लोगों के पास कोई ब्रश नहीं होता है, इस वजह से वो लोग फूक कर ही बाकी सारा पाउडर हटा देते हैं। उसके बाद जो डिजिट्स जिन पे पाउडर लगे हुए थे उनको वो लोग प्रेस करते हैं, पर वो गलत होता है। जिस पे वो लोग सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें, तो जंगकुक बोलते हैं कि अरे हो सकता हो कि हमने गलत तरीके से नंबर डाला हो, क्योंकि पता तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये चला है ना कि पिन क्या है, पर पिन किस तरह है ये थोड़ी ना। तो जिसपे तेयोंग बोलते हैं कि मुझे एक और चीज आती है। तो जंगकुक बोलते हैं कि क्या, तो तेयोंग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। मुझे वो 4 नंबर बताइए, मैं ये चेक कर लूंगा कि आखिर कौन कौन से कॉम्बिनेशन के नंबर हो सकते हैं। और फिर वो उन्हें पिन बताते हैं और तेयोंग जल्दी जल्दी अपने फोन में उन नंबर के सारे कॉम्बिनेशन लिख रहे होते हैं। लेकिन उन लोगों के पास 3 बार से ज्यादा ट्राई नहीं होता है और पहला उन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि ठीक है, अब हम लोग अपनी गट फीलिंग के साथ चलेंगे, और वो उनमें से एक नंबर चूज करते हैं और कहते हैं इसे लगाइए, लेकिन वो भी गलत निकलता है। उसके बाद जंगकुक कहते हैं लाओ मुझे दो, मैं करता हूँ, और फिर वो एक नंबर लेते हैं और उसके पहले के 2 डिजिट्स लिखते हैं और फिर वो रुक जाते हैं कुछ 1 या 2 मिनट के लिए, जिस पे बाकी सब बोल रहे होते हैं कि क्या हुआ, आप नंबर लिखिए, अगर नहीं खुलेगा तो हमारे पास दूसरा रास्ता होगा ही, कहीं ना कहीं से चले ही जाएंगे अंदर। और उसके बाद जंगकुक के मन में कुछ तो आता है कि वो उन डिजिट्स को उल्टा कर देते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो गेट अनलॉक हो जाता है, जिस पे वो सब मुस्कुराने लगते हैं। और उसके बाद जंगकुक अपने बॉडीगार्ड को भी इशारे में बुला रहे होते हैं कि गेट खुल गया है, जिससे उनके बॉडीगार्ड आते हैं, लेकिन उनके हाथ में एक रस्सी होती है और फिर वो सब धीरे धीरे अंदर चले जाते हैं। वहाँ की लाइट्स ऑन करते हैं, रूम को वापस से लॉक कर देते हैं और वो लोग अब थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन सुकून से बैठ जाते हैं। वो सब बस सोच रहे होते हैं कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ,
तभी जंकुक के पेट से आवाज आती है जिसपे सब हंसने लगते हैं और उसके बाद तियोंग बोलते हैं कि मैं देखता हूँ, हो सकता हो कहीं कुछ तो खाने का होगा ही। जिसपे जंकुक बोलते हैं कि मैं भी साथ में ही चलूंगा और वो दोनों साथ में ही खाना ढूंढ रहे होते हैं। और तभी अचानक जंकुक का पैर मुड़ता है और वो तियोंग के ऊपर ही गिर जाते हैं और वो दोनों जमीन पर होते हैं और जंकुक तियोंग के ऊपर। जिसपे उन दोनों की धड़कनें तेज हो चुकी थी। वो दोनों बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। और फिर जंकुक के मन में पता नहीं क्या आता है कि वो तियोंग के बाल उनके कान के पीछे कर देते हैं। और उसके बाद जब उन दोनों को रियलाइज होता है तो वो दोनों की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो दोनों झट से एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। और उसके बाद जंकुक बोल रहे होते हैं कि वो जिस पे तियोंग बोलते हैं कि हमें खाना ढूंढना चाहिए और वो दोनों ही ब्लश कर रहे होते हैं। फिर उन लोगों को कुछ पैकेट्स मिलते हैं रामेन के, थोड़ा बहुत पानी मिलता है और कुछ ऐसे ही चुटपुट स्नैक्स मिलते हैं और वो सब लेकर वो लोग वहाँ जाते हैं जहाँ सब होते हैं। लेकिन रामेन खाने के लिए उन लोगों को गर्म पानी चाहिए था, तो इस वजह से वो सब खोजना शुरू करते हैं एक मशीन जो पानी गर्म कर सके या फिर कोई स्टोव जिसपे वो लोग जलाकर पानी गर्म कर सके। और उसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा ढूंढते हैं और एक पानी गर्म करने वाली केटल उन लोगों को मिलती है और वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसे प्लग में लगाते हैं वो काम ही नहीं कर रही होती है। वो लोग फिर से मायूस हो जाते हैं। लेकिन तभी उनके एक और स्टाफ बोलते हैं क्या मैं उसे देख सकता हूँ। और फिर जब वो देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि इसका पिन खराब हो गया है। तो वो किसी तरह उस वायर से उस पिन को अलग करते हैं और उसके बाद उनके अंदर के वायर्स को दो वायर में कन्वर्ट करके वो उसे डायरेक्ट ही उस प्लग में लगा देते हैं जिससे वो चलने लगता है। और उसके बाद वो लोग पानी गर्म करते हैं और फिर रामेन खा रहे होते हैं। जब वो लोग रामेन खा रहे होते हैं तब जंगकुक तियोंग को चुपके चुपके देख रहे थे और उसके बाद जैसे ही तियोंग की नजर जंगकुक पर पड़ती है तो वो दूसरी तरफ देखने लगते हैं और वो ब्लश कर रहे होते हैं। जिसपे तियोंग सोच रहे होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो सिर्फ मुझे देख ही तो रहा था, मैं इतना ब्लश क्यों कर रहा हूँ।